चीन ने दिया ना कोरोना। चीन से उपजाया ना कोरोना, वुहान से उपजाया कोरोना, राइट? लैब से उपजा, एनिमल मार्केट से निकला, कैसे भी हुआ, लेकिन निकला तो चाइना से है। और वैक्सीन कहां से निकली? एक नैरेटिव बन गया कि दर्द चीन देता है, दवा भारत दे। जो ये वाली जो झड़प हुई है ना वैभव, इसके मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला कारण, चीन के अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जबरदस्त किस्म की उथल पुथल। उनके फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स कर चुका है, राइट? फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, एप्पल कुछ इंडिया आ गया, कुछ और जगह चला गया। जो मेन चीजें हैं वो चाइना से भाग रही हैं, और इसका कारण सिर्फ कोविड नहीं है, इसका कारण सिर्फ इकोनॉमी नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक नैरेटिव बन रहा है दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जवानों के द्वारा तवांग में चाइनीज आर्मी की कुटाई तो आपने देखी ही होगी। जिस तरह से भारतीय जवानों ने चाइनीज को दौड़ा कर पीटा था, उसी पर मेजर गौरव आर्य सर का रिएक्शन आया। आइए देखते हैं गौरव आर्य सर ने क्या कहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। देयर इज अ सर्टेन स्टिग्मा अटैच्ड टू चाइना। चाइना के दोस्त कोई नहीं है। देखिए, इवन पाकिस्तान चाइना का दोस्त थोड़ा ना है। गुलाम और बादशाह में दोस्ती थोड़ा ना होती है। चाइना हैज नो फ्रेंड्स एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड। इट्स अ फ्रेंडलेस कंट्री, अ वेरी सैड प्लेस दैट वे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने जब बात बताई ना आपको, दूसरी चीज ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड देयर हैव बीन मैसिव लॉकडाउन्स। लोगों के सिर्फ घर बाहर से लॉक नहीं करे वैभव, वेल्डिंग कर दी लोगों की, तुम निकल ही ना पाओ वहां से। खाना दे दिया तुम्हें 2 महीने का, 2 महीने सड़ो घर के अंदर, जीरो कोविड। यही चीज माओ से तुंग ने करी थी। ये चाइना में सारे के सारे पागल जितने भी हैं यही काम करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? माओ से तुंग ने बोला ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल से चाइना इंडस्ट्रियल हो जाएगा। करोड़ों चाइनीज मर गए, आई थिंक 2-2.5 करोड़ चाइनीज मर गए थे उसमें, जो हमें मिलता है इंटरनेट पे। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत भारी तादाद पे चाइनीज मर गए। इन्होंने अपने लोग मरवा दिए माओ से तुंग ने, जो कि इनका फादर ऑफ द मॉडर्न चाइनीज नेशन माना जाता है। और चाइनीज का जो बाबा ए कौम है वो माओ से तुंग है। यही काम ये कर रहा है। जीरो कोविड, तुम घर से निकलोगे ही नहीं, तुम मर जाओ, तुम घर से नहीं निकलोगे, मैं कोविड को हरा दूंगा। अरे कोविड को कौन हरा पाए? आज ही चाइनीज स्टेट एजेंसी है एक जो मॉनिटर करती है कोविड, उसने अभी ये पता लगा कि उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। आज की ताजा खबर, वो कहता है यार ऐसे फैल रहे हैं, हमारे बस का नहीं है, सॉरी। जो एजेंसी चाइना में स्टेट एजेंसी है जो कि मॉनिटर करती है कोविड, उसने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि ये इतनी जोर से रैपिडली बढ़ रहे हैं कि हमारे बस का नहीं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है चाइना का कि जो उत्तराखंड में, खासतौर से औली में, जो अमेरिका के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा है भारत, राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल के 90-100 किलोमीटर दूर, ये चाइना को अच्छा नहीं लग रहा, राइट? चाइना को कुछ अच्छा नहीं लगता। चाइना को आप अमेरिका के साथ बैंगलोर में करते एक्सरसाइज, चाइना को वो अच्छा नहीं लगता। आप चेन्नई में करते उसको वो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा बुरा लगने वाली तो बात है नहीं, को हमारा इंटरनल मामला हम करेंगे अपनी मर्जी से, उसमें चाइना का तो कोई हक नहीं बोलने का। लेकिन चाइना को अच्छा नहीं लगा। चाइना को लगता है कि भारत अमेरिका को हिमालय में लेकर आ रहा है हमसे भिड़ाने के लिए। आई डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, बट दैट इज मेजरली अपसेट चाइना। जब चाइनीज ने प्रोटेस्ट करा तो अमेरिकन एम्बेसडर ने बोल दिया गेट लॉस्ट, कह रहा हमारा भारत का मामला है, तुम कौन होते? तो और अपसेट हो गए। और जो चौथा मुख्य कारण है वो ये है यार कि देखो, जो जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुई हैं, शी के खिलाफ, और ये हुआ है चाइना के अंदर, वो गो बैक शी और फलाना ढिमका जो भी है, दैट इज अ सेपरेट केस यार। आप एक और महाशक्ति एशिया में पनपने नहीं दे सकते। ये चाइना की मजबूरी है, ये चाइना की गलती नहीं है, ये चाइना की मजबूरी है। और भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, और कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं ना जिसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते वैभव। चीन ने दिया ना कोरोना, चीन से उपजाया ना कोरोना, वुहान से उपजाया कोरोना, राइट? लैब से उपजा, एनिमल मार्केट से निकला, कैसे भी हुआ, लेकिन निकला तो चाइना से है। और वैक्सीन कहां से निकली? एक नैरेटिव बन गया कि दर्द चीन देता है, दवा भारत देता है। यू कांट हैव दैट सॉर्ट ऑफ नैरेटिव। चाइना इज वेरी सेंसिटिव। तो भारत को प्रेशर करो, डोकलाम में करो, है ना, गलवान में करो, ईस्ट लद्दाख, इंटायर एरिया। गलवान इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि लोग जानते हैं गलवान को। अब मैं ईस्ट लद्दाख बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कहां है मैप पे? गलवान, शॉर्टकट में गलवान। या फिर अब यहां पे, अब ये लोग दोबारा आएंगे तवांग के बाद, ये आएंगे उत्तराखंड में
और ये आएंगे वैभव आपके हिमाचल प्रदेश में। ये आएंगे 1-2 साल में, वहाँ पे भी पहुँचेंगे। हो सकता है अगले साल पहुँच जाए। हम लोग दिसंबर में हैं, आप देखिएगा अगले साल पहुँचेंगे ये लोग। ये भाई लोग पहुँचेंगे पक्का, 100% पहुँचेंगे लोग। इनका काम है जोर डालना। जोर भी ये 2 कारणों से डाल रहे हैं। एक तो हो गए कॉज, अब इसका इफेक्ट क्या है, मतलब इससे होगा क्या। वो चाहते हैं इससे ये हो कि भारत की नजर समुद्र से हटे और हिमालय पे टिकी रहे, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग। क्योंकि आप अटैक करेंगे हिमालय पे तो जाहिर सी बात है आप भारत पैसा खर्च करेगा हिमालय पे। जबकि रावण की जान उसकी नाभि में है, अमृत नाभि में है। चीन की नाभि क्या है? चीन की नाभि है समुद्र, समुद्री रास्ते। चीन की ताकत क्या है? चीन की इकोनॉमिक मसल। और चीन की ट्रेड कैसे होती है? समुद्र पे। अगर आप चीन का गला वहां पे घोंट देंगे समुद्र में, तो हिमालय में इसकी सांस जो है चढ़ जाएगी, चीन की सांस चढ़ जाएगी इसकी पूरी। वो नहीं चाहता, उसको पता है कि इंडियन नेवी इस काबिल है कि इंडियन नेवी उनको क्षति पहुंचा सकती है समुद्रों में। इसलिए चीनी क्या करते हैं कि दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। ये कहते हैं यहां पे करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कि इंडिया यहीं पे लगा रहे। पाकिस्तान से भी बोलते हैं यहां पे करते रहो, कभी कश्मीर में कुछ करो, कभी पंजाब में कुछ करो। ये पूरा खालिस्तान का मामला है, इसका मामला है, ये सब मिली भगत है इन सबकी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आप तंग कर रहे हैं, राइट। ये बोडो छोड़ो जितने ये NSCN वगैरह, ये सब जो बर्मा वर्मा म्यांमार जहां पे भी घूमते रहते हैं ये लोग, ये सब चाइना की शय से घूमते हैं, फंडिंग चाइना करता है। तो भारत यहां पे बिजी रहेगा, भारत नक्सलवाद के खिलाफ बिजी रहेगा। 26/11 करो, भारत मुंबई में बिजी रह जाएगा। बिजी मतलब पैसे भी डालेगा, मैन पावर भी डालेगा, भारत समुद्री रास्तों को नहीं देखेगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, वो भारत को यह दिखाना चाहता है कि देखो हम जो मन चाहे कर सकते हैं, अमेरिका तुम्हें नहीं बचा सकता। तो भाई अमेरिका ने हमें पहले कहां बचाया था? हम तो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, वो इसलिए तो नहीं खड़ा ना कि यू नो दैट इंडिया इज अ वेरी गुड, बड़े गुड बॉय हैं तो हम 2 गुड बॉयज में, ऐसा नहीं है। उसको इंडिया से फायदा हो रहा है, भारत को अमेरिका से फायदा हो रहा है। ये तो फायदे की दोस्ती है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, साफ क्यों झूठ बोलें, ये फायदे की दोस्ती है। और फायदे की दोस्ती ठीक है, मुल्कों के बीच में जो रिश्ते होते हैं फायदे के ऊपर होते हैं, तो ये फायदे की दोस्ती है। अब मैं आता हूं उस चीज से कि 4 कोर है इंडियन आर्मी का, जो कि तेजपुर में है। तेजपुर असम में है। गुवाहाटी से लग जाएगा करीब 3-3.5-4 घंटा, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। तेजपुर में 4 कोर है। ये एरिया 4 कोर के नीचे आता है, राइट। अब क्या करा कि ये चाइनीज आए और एक 17,000 फुट की पहाड़ी पे इन्होंने एक पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करी। कदम कदम बढ़ाते बढ़ाते चीनी ऊपर चढ़ते गए। इनको वहां पे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। वहां पे बैठे थे सिख और उन्होंने कर दिया इनका थैंक यू, और मार मार के चीनियों का दुम्बा बना दिया। बहुत मार पड़ी है चाइनीज को। अच्छा, चाइनीज पहले तो कंफ्यूज थे, मार खा रहे थे, वो हाथ भी नहीं उठा रहे थे बचाने के लिए। उनको इतनी मार पड़ी, बाद में उनको पता लगा 5 मिनट के बाद कि हमें तो मार पड़ रही है और हमें भागना चाहिए। फिर वो भागे वहां पे चाइनीज में गाली देते हुए। ये उनको पंजाबी में दे रहे थे, उनको चाइनीज में दे रहे थे। दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आई, लेकिन इस वाले ने उसको पीट दिया, अच्छे तरीके से ठोक दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी चीज, और मैं बड़ा खुश हूं यार, इसलिए नहीं कि हमारे जवानों ने पीट दिया, चलो पिटे तो गलवान में भी थे चाइनीज, और बराबरी का हमारा डोकलाम में भी था मामला चाइना के साथ। यू नो व्हाट गेव मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस यस्टरडे व्हेन द वीडियो स्टार्टेड कमिंग आउट ना। अभी तक हम तो कह रहे हैं कि भाई इट इज नॉट कंफर्म्ड कि ये वहां का है कि नहीं है, अनडेटेड है वो वीडियो, राइट। और ये यांगसे रिवर के आसपास का नहीं है, या तवांग का अरुणाचल का नहीं है वीडियो, कहीं और का, मुझे नहीं पता कहां का है वीडियो। बट एक बात बताइए, ये जो झड़प हुई, हमने अपनी गलतियों से सीखा। चाहे आप डोकलाम की बात करें चाहे गलवान की, आपको सबसे पहले जो वीडियोस कहां से मिले थे? आपको चीन से मिले थे, और फिर रिएक्शन में हमारे 2-3 निकले, कहीं से निकले। दिस टाइम द इंडियन आर्मी रियलाइज द पावर ऑफ द कैमरा एंड दे रियलाइज द पावर ऑफ सेटिंग अ ग्लोबल नैरेटिव, कि तुम आए, हमने तुम्हें मारा, ये है इसका सबूत, और तुम कल आओगे, कल हम तुम्हें डबल और मारेंगे, घसीटेंगे ज्यादा, मारेंगे कम, और उसका भी वीडियो निकालेंगे। अब इसके और वीडियोस आने वाले हैं, बिकॉज मैंने बात करी, इनके पास हैं 10-15 वीडियोस। अब आप देखेंगे अगले 10 दिन में 2-2 दिन के बाद एक आना शुरू हो जाएगा, इनका ट्वीट आना शुरू हो जाएंगे, वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, जहां पे चीनी फौजियों को पिटते हुए दिखाया जाएगा अच्छी तरीके से। तो भाई साहब ये स्टोरी है।
Indian Army has finally, thank God, it has realized the power of the camera. It has realized the power of narrative setting.